तो मेरे भाई एंड बहन, आज हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। और ये 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि मेरे भाई इस चैप्टर से 2025 में 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर बात कर लें कि क्या गुरुजी क्वेश्चन बैंक पढ़ के पूरा का पूरा क्लियर हो सकता है, तो हाँ मेरे भाई, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना, जहां पे अगर पिछला 10 सालों का क्वेश्चन बैंक आप क्लियर कर लिया तो अलग से कुछ पढ़ने का कोई जरूरत नहीं होता है। सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में डिटो डिजिट टू डिजिट वही पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं कि 11 से लेकर 2025 तक का मैं क्वेश्चन बैंक लेकर के आया हूं। अब बात करोगे सर मैंने तो फार्मूला पढ़ा नहीं, अरे कोई बात नहीं, फार्मूला मैं याद करवा दूंगा, वो भी यही वीडियो में। थ्योरी नहीं पढ़ा, अरे कोई बात नहीं, मैं इसी वीडियो में क्लियर करवा दूंगा। एनसीईआरटी नहीं पढ़े, मत पढ़ो, कौन सा एनसीईआरटी की जरूरत है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, काम काफी है। अरे आपको ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं 15 सालों का क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसका मतलब एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, बात खत्म है। तो अलग से कहीं ऑफलाइन जाते हो तो छोड़ दो, पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा 2023 का और 25 का, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है और 2 नंबर में। कई कई साल ऐसा हुआ ना कि ये आपका 1 नंबर में पूछा है, और कई कई साल ऐसा हुआ कि 2 नंबर में पूछा है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बड़ा प्यार से लिखेंगे प्रश्न संख्या, भाई 2 नंबर का है, इज्जत तो बनता है ना। प्रश्न संख्या 16, और क्या रे बउआ, सॉल्यूशन और गिवन दैट। आज पूरी रात वीडियो रिकॉर्ड किया हूं, इसीलिए मेरा गला थोड़ा फंस रहा होगा, तो चिंता करने का बात नहीं है। आगे आ जाओ, कॉसेक इनवर्स 2 है ना, यही बनाना है जी। चलो, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 2 को मैं थीटा अल्फा बीटा कुछ भी मान सकता हूं, बात खत्म। आगे आ जाओ। आगे अगर आओगे तो एक बात तुम गर्व से बोलोगे कि भाई साहब ये कॉसेक है ना, इधर जाएगा तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है जी। अपने पास बचा क्या? 2। अपने पास क्या बचा भाई? 2। एकदम सीधा सीधा मतलब है, बाकी और कुछ नहीं मतलब है। आइए, सीधा सीधा क्या बचा? 2। अब भाई साहब ये 2 बचा, तो इधर कौसेक है ना, इधर कौसेक है, तो 2 को भी कौसेक में लिखने का प्रयास करो। तो बोलोगे हाँ सर, 10th में गुरुजी ने पढ़ाया था कि कौसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। कौसेक कितना? 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। अब 12th क्लास में डिग्री डागरी काम करता नहीं है, तो कौसेक 30 डिग्री को मैं लिखता हूं पाई/6। कौसेक कौसेक 30 डिग्री को मैं लिखता हूं पाई/6। अरे भाई, अलग से कौसेक 30 डिग्री को क्या लिखता हूं? पाई/6, और ये अपना 2 हो गया। बड़ा बेसिक सा सवाल है जी। अब ये मैं लिखूंगा इसे कौसेक पाई/6, और इधर अपना हो गया कौसेक थीटा। बचपन से हम लोग ये कहानी जानते हैं कि ये कौसेक और ये कौसेक चला जाएगा, तो आएगा अपना क्या? तो अपना आएगा पाई/6 और बराबर का थीटा। तो भाई थीटा के रूप में तो आंसर देना नहीं है, तो थीटा को हम लोग माने हैं कौसेक इनवर्स 2। कौसेक इनवर्स 2, तो ये आपका हो गया पाई/6, और ये आपका कौसेक इनवर्स 2। लो जी लो, इसी का तो वैल्यू आपसे पूछा था। मन करे तो इसे आप उलट के लिख दो, हो गया आपका आंसर। उलट के लिख दो, कोई परेशानी नहीं है। तो
तो ये आपका हो गया कॉसेक 2 का वैल्यू पाई/6 आपका आंसर। 2 नंबर का सवाल था तो 2 नंबर, और मैं चाहता तो इसे विद इन सेकेंड में उड़ा देता, जितना ही हल्का सवाल था। आगे आ जाओ। बाकी बात करते हैं कि गुरुजी अभी तो मैंने मैथ कुछ भी नहीं पढ़ा है, या तो कोई ऐसा तरीका बता दो, कोई ऐसा रास्ता बता दो कि मैं एकदम क्लियर क्लियर रूप से मैथ में, आपकी भी इच्छा होगी ना कि 95 98 100 में 100 लाने की इच्छा होगी, तो मेरे भाई मैं 13 वीडियो में पूरा का मैथ खत्म कर देता हूं। आप नवंबर में पढ़ रहे हो, दिसंबर में पढ़ रहे हो, जनवरी में पढ़ रहे हो, या तो अभी आप 12th में गए ही हो, डजंट मैटर। ये बैच सभी बच्चों के फोन में होना चाहिए। जो बच्चा 12th में है, 1 सालों की वैलिडिटी के साथ मिलता है। तो मेरे भाई 13 वीडियो में मैं पूरा का पूरा मैथ खत्म कर देता हूं। बैच नेसेसरी केवल और केवल एक ऑप्शन है आपके पास, ये बैच का, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप चाह रहे हो कि यूट्यूब से पढ़ लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। चलो एक बार मान लिया जाए कि मेरा मोस्टली वीडियो यूट्यूब पे रहता है, पढ़ लिया, रिवीजन कहां से करोगे? अच्छा वीडियो देख के लिखोगे, पागल हो जाओगे, कितना देखोगे कितना लिखोगे? एक बार आराम से वीडियो देखो, पीडीएफ सॉल्यूशन एप्लीकेशन पे रहता है, सीधा सीधा निकालो और रिवीजन करते चले जाओ। अब बच्चे कहेंगे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। भाई व्हाट्सएप पे भेजना संभव है? हजारों बच्चे का मैसेज आ रहा था, कैसे भेज पाऊं यार? संभव ही नहीं है। और ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, गरीबी मत दिखाना। हाँ, आपके माता पिता नहीं है तो मैं फ्री में आपको बैच दे दूंगा, लेकिन गरीबी मत दिखाना, इतने भी गरीब नहीं हो, 12 तक फ्री में पढ़ के आए हो। भाई ये छोटा सा अमाउंट है, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम में हो, बिल्कुल आपके लिए है। साथ साथ में फार्मूला नहीं याद होता है, फार्मूला नहीं याद होता है, मेरे से मिलो ना, चैप्टर वाइज मैंने 13 चैप्टर का 13 फार्मूला वीडियो बनाया, 7 जन्म तक याद रहेगा। साथ साथ में एनसीईआरटी आपको एक एक क्वेश्चन बनाना है। अरे जब मैं 15 सालों का क्वेश्चन बैंक करा दूंगा ना, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें आ जाता है, अलग से दिमाग लगाना नहीं है। आइए अब अगला सवाल 17 नंबर 2024 का ये क्वेश्चन रहा, और बड़ा मध्यम मध्यम प्यार से मैं इसे बना लूंगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा बउआ? प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17, आराम से सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट। क्या गिवन दैट है बउआ? गिवन आपका ये रहा कि 4 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 2। अच्छा जी अच्छा, अब क्या करोगे? बराबर आपको लाना है पाई, बराबर आपको क्या लाना है? पाई। अब सिद्ध करने वाला है तो एलएचएस या आरएचएस तो चलना पड़ेगा। एलएचएस वाला टर्म बड़ा है तो मैं चलूंगा एलएचएस से। अब 4 का 4 कॉट इनवर्स 3 का कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 2 का कॉट इनवर्स 2। अब बच्चा बोलेगा देखो गुरुजी आप कॉट में बिल्कुल फार्मूला पढ़ाए हो, लेकिन अगर आप ये टैन में कन्वर्ट कर देते ना तो मजा आ जाता जी। मैं बोला हाँ, टैन में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि टैन में बनाना आसान होता है। तो टैन इनवर्स, इसे टैन में बदलोगे ना तो 3/1 को आप लिख सकते हो 1/3, प्लस इसे आप टैन में बदलोगे तो टैन में हो जाएगा 1/2, 1/2। बहुत अच्छा बउआ। आगे अगर आ जाओगे ना, आगे तो बात ऐसी है कि 4 का 4, अब तुमको नहीं फील हो रहा है कि सर 2 गो टैन इनवर्स को जोड़ना है? और मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरा मुन्ना, टैन इनवर्स एक्स और प्लस टैन इनवर्स बाई का मैं जोड़ने का फार्मूला बताया हूं। फार्मूला याद भी मैंने करवाया है, याद नहीं करना बउआ। एक्स प्लस बाई 1 माइनस एक्स बाई, बिल्कुल जी बिल्कुल यही फार्मूला लगाओ तो हो जाएगा आपका टैन इनवर्स का टैन इनवर्स 1/3 प्लस 1/2
और 1-1/3 और इंटू 1/2। भाई 25 में तो ऐसा गंदा गंदा क्वेश्चन पूछा है ना, बोर्ड भी शर्मा जाए कि भाई मैंने ही पूछा है क्या। बाद में देखता होगा ये भी सदमा में चला जाता होगा, मैं ही वो इंसान हूं तो इतना गंदा क्वेश्चन पूछा। 3 और 2 5, 5/6। इसे भी सॉल्यूशन करोगे ना तो ये 6 और 6 में से एक जाएगा 5/6। मेरे प्यारे भाई पूरा का पूरा पार्ट कट जाएगा, एक बार में कटेगा। यानी आप कहानी समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे होगा। सर 4 का 4, और मेरा अपने पास क्या है, tan इनवर्स 1। अरे है, बोलोगे हाँ सर। बचपन से मैं ये चीजें समझाते और लिखते आया हूं कि बच्चे मेरे, कि tan इनवर्स 1 का मतलब है कहीं ना कहीं वो π/4 लिखा है, तो इसका मतलब 4 इंटू इसका वैल्यू क्या हो गया, π/4। अब मेरे भाई मेरे बाबू, 4 से 4 गया, बचा अपने पास पाई, और पाई ही तो प्रूव करना था, पाई ही तो प्रूव करना था। यानी मैं सीधा सीधा बोलूं इसे, सर एलएचएस से हम लोग चले, एलएचएस से चले, ला दिए मैंने आरएचएस, और कर दिया मैं प्रूव्ड। अभी पता है, मैं पूरी रात जाग करके 5वां वीडियो या चौथा वीडियो होगा, चौथा वीडियो लगातार रिकॉर्ड कर रहा हूं। इससे क्या है ना कि बाबू आपको समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए। अब एक वीडियो हम आज डाले हैं, एक वीडियो आज रिकॉर्ड करेंगे तब कल डालेंगे, तो भाई पागले ना हो जाओगे, समय आपका बर्बाद हो जाएगा ना। मैं चाहता हूं कि प्रॉपर आपको एप्लीकेशन पे एकदम वीडियो मिल जाए, मजे से एक एक दिन में एक एक चैप्टर उड़ाओ, एकदम धजिया उड़ा दो पढ़ के। 4 घंटा 3 घंटा मैथ को दे दिया, काम खत्म। रोज थोड़ा पानी पी लेता हूं, देखो गला फंस रहा है रेगुलर पढ़ाने की वजह से। धन्यवाद। आगे आइए। बाकी आप 12th के बाद क्या करोगे, अच्छा गाइडलाइन, चलो बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर ले आया, फिर भी देखा होगा कि बोर्ड एग्जाम में बहुत कई ऐसे बच्चे होते हैं ना, 450, 350, 400+ नंबर ला के भी 10-12 सालों तक रगड़ते रहते हैं, फिर भी जॉब नहीं लगती है। क्यों? अच्छा गाइडलाइन नहीं रहेगा, 12th के बाद क्या करना है ये प्रॉपर जानकारी नहीं रहेगा ना, तो आप जीवन में पछता जाओगे। तो मेरे भाई मेरा काम थोड़ी है कि बोर्ड एग्जाम, मेरा काम ही है बोर्ड एग्जाम में नंबर दिला के छोड़ दें। जब तक आपको सफल नहीं करेंगे तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। तो भाई कैरियर ऑप्शन के नाम वाला वीडियो जाकर के आप देख सकते। सेम सवाल देखो 2024 में, एक बड़ा प्यारा सा और सुंदर सा ये आपका फार्मूला होता है, कई बार मैंने लिखा, तो ये फार्मूला ही प्रूव करने के लिए दिया है। कोई बात नहीं, फार्मूला तो यूं ही मैं प्रूव कर दूंगा। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 18 एकदम प्रेम से बनाओ। सॉल्यूशन, एग्जाम में बहुत टाइम रहता है जी, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं रहता है। सॉल्यूशन और गिवन दैट, क्या गिवन किया हुआ बुआ, तो मेरे पास गिवन किया हुआ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस बाई और 1-x/। अब ये है फार्मूला, और मैंने बताया कि अगर फॉर्मूला को प्रूव करना है तो हमेशा लेट करके बनाते हैं। ये मेंटलिटी बैठा लो कि फार्मूला को प्रूव करना है तो लेट करके बनाते हैं, यानी कहीं ना कहीं मुझे लेट करना होगा। अच्छा, तो मैं लेट करता हूं, लेट टाइन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा। भाई अल्फा मत मानो, तुम ए मान लो, कुछ भी मान लो चलेगा। अच्छा जी, और ये tan इनवर्स बाई है ना, इसे मैं बी मान लेता हूं, कुछ भी मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बी। अब बचपन से मुझे पता है कि इधर ये tan इनवर्स है, इधर जाएगा तो हो जाएगा tan ए। चलो
ये बाई बराबर इधर जाएगा तो tan बी हो जाएगा। अब tan बी नाम सुना सुना लग रहा है, और इसकी शक्ल देख के भी एक बात समझ में आ रहा है कि गुरुजी कहीं ना कहीं ये 11th वाली कोई ना कोई फार्मूला है। और मैंने फार्मूला में वीडियो में ये बात पढ़ाया है कि मेरे बच्चे tan a प्लस बी का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है tan a प्लस tan बी 1 माइनस tan a इंटू tan बी। और इसी के शकल से मिलता जुलता लोग यहाँ पे आया हुआ है। तो भाई इसके शकल से मिलता जुलता लोग आया हुआ है, तो इसको बुलाते हैं कि भाई तू आजा, किस किस को पहचानते हो, आ तो जाओ। तो बिल्कुल बोलो गुरुजी आप फार्मूला कैसे सोच लेते हो? अरे शकल देख के पता चल रहा है जी कि देखो ना फॉर्मेशन देखो, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, फिर दोनों गुना में है तो गुना में, शकल देख के। तो अब सीधा सीधा लिखो नाउ, नाउ, नाउ बी नो। हम लोग जाना था ही, क्या जाना था बउआ, कि tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan a इंटू tan बी। हाँ जानता हूं मैं। आइए जरा आगे, और आगे बढ़िए तो पता चलेगा कि tan का तो अपना tan है, a प्लस बी का a प्लस बी है। अब tan a का वैल्यू क्या है जी, x, प्लस tan b का वैल्यू क्या है जी, बाई, बटा 1 माइनस tan a का वैल्यू x, और ये वाला आपका क्या, बाई। आप करो कुछ मत, ये वाला जो tan है इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस बाई और 1 माइनस x और बाई। अब इधर अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा a प्लस बी। सुंदर से लिखो, टेढ़ा मेढ़ा मत लिखो, a प्लस बी। और a का वैल्यू आपके पास क्या है, tan इनवर्स, और b का वैल्यू है tan इनवर्स बाई। यानी आपका आंसर आएगा, x का a का वैल्यू रखो tan इनवर्स x, b का वैल्यू रखो तो tan इनवर्स बाई, tan इनवर्स बाई बराबर tan इनवर्स x प्लस बाई और 1 माइनस एक्स बाई। यही प्रूव करना था, क्वेश्चन मिला लो, यही प्रूव करना था रे बंधु, यही प्रूव करना था, देख लो यही सेम प्रूव करना था। tan इनवर्स x tan इनवर्स बाई बराबर इतना, और 2024 का ये क्वेश्चन रहा। अब क्या चाहते हो, एक एक बात तो टोटल तोड़ तोड़ के क्लियर मैंने करवा दिया, यानी ये सीधा सीधा हो गया प्रूव्ड। जब भी आपको फार्मूला प्रूव करना हो ना तो लेट करके ही प्रूव होता है, मेंटलिटी बैठा लो, एक बार में पूरा का पूरा कहानी समझ में आया होगा। मेरा बस इतना इच्छा है कि किसी भी कोने में, गांव का हर एक कोना का बच्चा को अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए। गांव के जो टीचर होते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनके पास सुविधा ना रहने के कारण इतना फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं। ऐसा नहीं कि जानते नहीं है, लेकिन होता क्या ना, उनके पास डिजिटल बोर्ड नहीं होता, फाइनेंशियली दिक्कत होता है, तो क्वेश्चन बैंक लिखेंगे टाइप करेंगे कितना मेहनत लगेगा। तो मेरी ये इच्छा है ना, मेरी ये इच्छा है कि एक एक क्वेश्चन करके हर एक बच्चा को सुविधा मिल सके, गाँव का एक एक बच्चा को। नेक्स्ट आइए आगे, हर साल मेरा 5 जनवरी को नया 12th वालों के लिए बैच आता है, तो मेरे भाई आपके छोटा भाई बहन कोई हो, आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है तब उसको सजेस्ट कर देना, उसको ऑफलाइन जाने का कोई जरूरत नहीं है, मैथ का खास करके क्लास। बाकी अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल मत दिलाना उसको कोर्स, समय फालतू बर्बाद हो जाएगा उसका। आगे आ जाओ, उस 19 नंबर क्वेश्चन 2025 का, देखो बेवकूफों वाली सवाल। अच्छा थोड़ा सा ये अच्छा चल रहा है ना, 11th वाला क्वेश्चन का फॉर्मूला अब बार बार बोर्ड में घुसा रहा है, तो भाई मैं तो 11th का फॉर्मूला जो यूजेज है वो लिखा ही दूंगा,
फिलहाल यहाँ पे मैं बात करता हूं ये किसका स्ट्रक्चर है। मे भी आप फील नहीं कर पाए, फार्मूला नहीं याद रहेगा तो फील नहीं कर पाइएगा। मैं लिखा देता हूं। सबसे पहले कैसे बनाइएगा, 2025 का क्वेश्चन है जी, प्रश्न संख्या 19। आर 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 10 मिनट में खेला खत्म कर दूंगा। और प्रश्न संख्या 40 मिनट का वीडियो में आपको इतना दे करके जाता हूं ना, जहां पे आप 4-4 घंटे कई जगह पढ़ोगे तो इतना कंटेंट नहीं मिलेगा, गारंटी और दावे के साथ। वो तो आप वीडियो देख करके ही बता सकते हो कि हाँ सर कुछ ना कुछ तो मिला। सॉल्यूशन और गिवन दैट क्या है बउआ, अपने पास दिया हुआ है 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर और -1। मजे की बात बताऊं, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है और ये फार्मूला से ही ऑब्जेक्टिव में कई क्वेश्चन पूछ दिया गया है, फार्मूला से ही। तो मैं बताता हूं आपको कि कॉस 2 थीटा बराबर 4 फार्मूला होता है। और ये मैं एक बार नहीं कई बार इसी सीरीज में मैंने लिखा है और फिर लिख रहा हूं। अगर मैं फार्मूला लिख रहा हूं तो तुमको बनाना होगा, याद करना होगा, लिखना होगा। याद नहीं करना, वीडियो मेरा देखना है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगला 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और आगे आओगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जरा ईमानदारी पूर्वक दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या इसकी शकल किसी से मिलता जुलता है क्या? अरे भाई तुम तो फील करने का कुछ भी फील कर लेते हो, तो यहाँ पे तुमको फील नहीं हो रहा है कि बिल्कुल सर ये वाला बिल्कुल इस फार्मूला पे फील हो रहा है, बिल्कुल इस फार्मूला पे फील हो रहा है। यानी जो आपके पास एक्स है इसके जगह पे अगर मैं कॉस रख दूं तो क्या ये प्रॉपर एक फार्मूला नहीं बन जाएगा? और फार्मूला बन जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं चलता हूं आरएचएस से, आरएचएस से चलूंगा। और आरएचएस में क्या लिखा हुआ, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1। अब तुमको कमी किस बात की खल रही है कि सर काश 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 गुरुजी ये एक्स के जगह पे अगर कॉस थीटा हो जाए तो प्रॉपर ये फार्मूला बन जाएगा। तो हो क्या जाए, मैथ के विद्यार्थियों नहीं होगा जबरदस्ती होवा देंगे। तो पुट एक्स बराबर, पुट एक्स बराबर कॉस थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आजा मेरे मुन्ना, कॉस काहे पुट किए पता चला? क्योंकि फार्मूला में मुझे कॉस की कमी दिख रहा था। तो हो गया कॉस इनवर्स 2 एक्स के जगह कॉस स्क्वायर थीटा -1। अच्छा जी अच्छा, ये आपका कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, और ये पूरे के बदले फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा, ये दोनों रिमूव हो गया और आएगा 2 थीटा। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। और 2 का 2 थीटा के जगह आपने निकाला है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। और यही आपको प्रूव करना था ब्रदर, यही आपको प्रूव करना था, अलग से माथा नहीं लगाना है। देख लो, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1 बराबर 2 कॉस इनवर्स एक्स, यही आपको प्रूव करना था। तो आप चले किधर से, आप चले आरएचएस से, ला क्या दिए एलएचएस, कर क्या दिए रे बउआ, प्रूव्ड। और एक फार्मूला के तौर पर इसी क्वेश्चन को फार्मूला के तौर पर लिख लो कि 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर
-1 होता है। ये फार्मूला भी लिख लो, कई जगह फार्मूला यूज हुआ है ये। कहानी क्लियर है, आसान सा बात था। आगे आ जाओगे तो मेरे भाई, अगर आप केमिस्ट्री से ग्रसित हैं, केमिस्ट्री कमजोर है 90-99% बच्चों को, समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है, क्या पढ़े सर, केमिस्ट्री का इंडर है, पैटर्न चेंज हो गया गुरुजी, मैं तो बर्बाद हो गया, मैंने तो केमिस्ट्री पढ़ा नहीं है, पढ़ा भी है तो छूट गया। मेरे भाई चिंता करने का कोई बात नहीं है। आपका भाई 50 से 55 घंटों का एक वीडियो और लेक्चर लाएगा। 50 से 55 घंटा एप्लीकेशन पे ही ये क्लास चलेगा, और इसके साथ साथ वीवीआई क्वेश्चन भी दूंगा। वीवीआई का मतलब कि जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम दे के आना और मिला के देख लेना। अगर नहीं मिला तो पैसा रिफंड कर दूंगा, मैसेज करना है। आगे आ जाओ, और ऑनलाइन आके वीडियो में मिला दूंगा कि हाँ पूछा या नहीं पूछा। यूट्यूब पे ये क्लास नहीं चलेगा। हाँ कुछ कुछ डाल दूंगा, मात्र 199 रुपया में बउआ। ठीक ठाक लगता है। ये रहा मेरा एप्लीकेशन का नाम, रह गया नंबर, आ गया, जो करना सब कर लेना। आगे आ जाओ। अब ये देखो बहुत छोटा सा सवाल 2025 जो पूछा गया है वो। मेरे भाई कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले जो तरीका है एक बार तो लिख लो ना। तरीका क्या है? प्रश्न संख्या 20। ये तो भाई चंद सेकंड का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 20, सॉल्यूशन गिवन दैट। क्या दिया गया ब्रदर? बोलो ना, झूठ मत बोलना, दिल पे हाथ रख के बताना। क्या मैंने ऐसा फार्मूला नहीं पढ़ाया है? tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x और बटा 1 प्लस कॉस 2x। मैं ही पढ़ाया हूं मेरे भाई, और बहुत तरीके से याद करवाया हूं कि 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x। चलेगा। और मेरे भाई 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x। मैंने पढ़ाया है। तो क्या फार्मूला लिख डालोगे? लिख डालो भाई। 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर x और बटा 1 प्लस कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर x। मेरे नन्हे मुन्ने बालक, अब का कैलकुलेशन स्टार्ट 2 से 2 गया, और tan इनवर्स का tan इनवर्स, ये आपका tan स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, क्यों एक लाइन बढ़ाऊं, इतना तो आप निपटा ही सकते हो। अच्छा, ये बचेगा आपका tan x, और मेरे ब्रदर ये दोनों खत्म हो गया, बचेगा क्या? x बच। भाई ये तो बेहुदा सा क्वेश्चन था। बोर्ड वालों की क्या मर्जी, ऐसी क्या मनसा होती है तो इतना गंदा सा सवाल पूछ। एक्स, अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना था, बड़ा छोटा सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आसान था, बस फार्मूला लगाओ आंसर पाओ। चलिए, अब आपकी लास्ट और आखिरी सवाल जो कि 2025 में पूछा गया है। बड़ा ही सुंदर सा सवाल है, बड़ा ही सुंदर सा सवाल है। हालांकि कई सालों से ये क्वेश्चन नहीं पूछा था ऐसा, लेकिन एक बात, बड़ा सुंदर सवाल। क्या बउआ? मैं आपको बताता हूं। जीवन में जब कभी भी 1 प्लस x स्क्वायर रहे, तो बिना किसी से पूछे हुए x के जगह पे, x के जगह पे आप tan पुट कर सकते हैं, x के जगह पे tan पुट कर सकते हैं, या आप कॉट पुट, tan या कॉट, tan या कॉट पुट कर। क्यों पुट करना है, काहे पुट करना है, मैंने थ्योरी वाला पार्ट में इसे पढ़ा दिया है। अभी पढ़ाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। वीडियो बनाते बनाते सुबह का 5:45 हो गया, और 6 बजे से मेरी क्लास है, तो भाई लंबा हो जाएगा। 5 मिनट में इसे निपटाता हूं, बाकी थ्योरी वाला पार्ट में आप देख सकते। आइए, और कभी ना कभी जरूर आएगा। तो हम लिखेंगे प्रश्न संख्या 21।
प्रश्न 2025 का क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 21। आओ, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट क्या है? गिवन दैट बउआ, तो बोलोगे सर जो लिखा है वही तो लिखो ना। क्या दिया गया है? tan इनवर्स, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स। आपको चलना किधर से बउआ? तो जिधर का टर्म बड़ा रहे उधर से चलना। सिद्ध करना है तो टर्म जिधर बड़ा रहेगा उधर से चलेंगे। तो मैं चलूंगा एलएचएस, मैं चलूंगा एलएचएस। चलो, tan इनवर्स का tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटा का क्या बउआ? 1। अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं बिल्कुल बेवकूफ हूं, बिल्कुल गधा हूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात समझ में आ रहा है कि गुरुजी ये जाना पहचाना है, ये पैटर्न जाना पहचाना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मैंने बताया पूरे जीवन में अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो पुट करना है, पुट एक्स बराबर टेन थीटा, या तो एक्स बराबर क्या रे बउआ? कॉट थीटा। बिना किसी से पूछे हुए मैं पुट करूंगा, पुट एक्स बराबर टेन थीटा। आप कॉट भी पुट कर सकते हो, डजंट मैटर। अब ये इधर चला आएगा जी, तो tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, tan इनवर्स का tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स के जगह कौची रे बउआ? tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटा इस एक्स के जगह भी क्या रे ब्रदर? tan थीटा। अगर ये वाला देख करके आपको फील नहीं हो रहा है गुरुजी ये तो 10th वाली फार्मूला है, 10th वाली फार्मूला है, नहीं पढ़े हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर टेक स्क्वायर थीटा होता है, टेक स्क्वायर थीटा होता है। बोलोगे हाँ बिल्कुल फार्मूला होता है सर। ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या रे ब्रदर? अंडर रूट टेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटा tan थीटा। यस, पढ़ा पढ़ाई बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये स्क्वायर से रूट गया, ये बचेगा tan इनवर्स। अब सेक को मैं लिखूंगा 1 बटा कॉस। अब यहां तो बवाल मचना चाहिए, यहां गुरुजी आपको कैसे पता चला कि सेक को 1 बटा कॉस लिखिए? रट उठ के आए का, या तो इतना सालों से पढ़ा रहे हैं तो आपको याद हो गया? अरे नहीं रे भाई, साइन कॉस के अलावा अगर कहीं दूसरा त्रिकोणमितीय फंक्शन मिलता है तो उसे साइन कॉस में बदल दो। तो देखो ये सेक था, बदलना तय था। आगे आ जाओ, साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा? साइन थीटा बटा क्या रे बउआ? कॉस थीटा। कोई कुछ भी बोले, मुझे पता चल रहा है कि गुरुजी एलसीएम तो लेना है, एलसीएम तो लेना है जी। तो ये 1 है, एलसीएम मैं लूंगा तो आएगा कॉस थीटा, और ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा, और अपने पास नीचे बचेगा साइन थीटा और बटा क्या रे बंधु? कॉस थीटा। अब ये वाला कॉस कॉस गया काम से, अब मेरे पास क्या बचेगा? बड़ा अच्छा और सुंदर क्वेश्चन, मैं बोला ना बड़ा सुंदर क्वेश्चन था। tan इनवर्स 1 बटा कॉस थीटा और बटा क्या रे बउआ? साइन थीटा। चलो, अब पता है यहां से मैं जब
ट्वेल्थ पढ़ता था ना, तो सबसे ज्यादा मेरी यही गलती होती थी, सबसे ज्यादा यहां तक आके मैं अटकता था। तो मेरे भाई मैंने फार्मूला पढ़ाया है 1 - cos थीटा बराबर 2 sin² थीटा/2, 2 sin² थीटा/2। तो एक बात तो तय है कि tan इनवर्स, इसे मैं लिख देता था 2 sin² थीटा/2, और नीचे में कॉस लिख के हम लोग लियाते रहते थे, सॉरी साइन लिख करके। क्यों? कि साइन बराबर फील ही नहीं हो पाता था कि साइन बराबर भी फार्मूला लगेगा। तो मैं फील कैसे किया? अब एक बात बताओ, अगर मैं कॉस रहने दिया तो ऊपर अगर थीटा/2 माने ऊपरे हाफ एंगल और नीचे फुल एंगल, माने ऊपर थीटा/2 और नीचे थीटा, होवे वाला बात है, मैटारे ना होगा जी। जैसे मान लो कि मैं मांसाहारी और मेरी पत्नी होने वाली शाकाहारी, तो मैं क्या अपने लिए बाहर से चिकन लॉलीपॉप लेकर आऊंगा और पत्नी को कहूंगा कि परोर के सब्जी रोटी बना के खा लो, या तो कोई सिंपल सब्जी बना लो? मैटर है कि नहीं? अगर मैं चिकन लॉलीपॉप लाता हूं तो पत्नी के लिए भी, अगर वो शाकाहारी है, तो पनीर पकौड़ा चाहिए, यानी सिमिलर चीजें चाहिए। तो भाई यहां पे थीटा/2 है और नीचे थीटा है, मैटर तो धैल है, यानी ऊपर थीटा/2 है तो नीचे भी थीटा/2 होना चाहिए, तभी मामला सेट होगा। यानी गुरुजी साइन थीटा को भी हाफ एंगल में लिखना होगा। तो क्या साइन थीटा को हाफ एंगल में मैंने नहीं फार्मूला पढ़ाया है? 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। असली मुद्दा के बात ये था, 7 जन्मों में ये बात फील नहीं हो पाता बच्चों को, बार बार लिखने के बाद भी भुला जाता है। आगे आ जाओ, अब मेरा कहानी हो गया और क्या, यानी साइन थीटा को मैं लिखूंगा क्या, 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। मेरे बंधु, 2 से 2 गया, स्क्वायर का मतलब 2 गो साइन, एगो साइन कट गया, tan इनवर्स साइन बटा कॉस, ऊपर साइन बटा ना, तो साइन बटा कॉस क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और बचा क्या रे बउआ, कॉस थीटा। इसका मतलब मेरा ये हो गया, मेरे पास बचेगा tan θ/2। मेरे बंधु ये दोनों रिमूव हो गया और आपके पास बचेगा θ/2। अब देखो, यही तक आंसर दे दोगे? अरे भाई क्वेश्चन तुम्हारा एक्स के रूप में है, क्वेश्चन तुम्हारा एक्स के रूप में है, तो आंसर भी एक्स के रूप में देना है। तो थीटा बराबर हमने क्या निकाला है? थीटा बराबर हमने निकाला है tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। तो थीटा का वैल्यू हम लिखेंगे tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स लिखूंगा। हाँ, तो गुरुजी 1/2 तो कांस्टेंट है, तो 1/2 का 1/2, और थीटा का वैल्यू मैंने निकाला tan इनवर्स एक्स। और यही आपको प्रूव करना था। LHS बराबर RHS प्रूव्ड, कहानी खत्म, RHS प्रूव्ड। यही क्वेश्चन आपको सिद्ध करना था, 1/2 tan इनवर्स एक्स π/2। यानी जितना क्वेश्चन अब तक का पूछा गया, सारा का सारा मैं क्लियर करवा दिया हूं। अगला अगर बात करें तो यही तक क्वेश्चन है, बाकी फार्मूला का दिक्कत है, मेरा फार्मूला वीडियो देखो, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, दावे के साथ कहता हूं, मजे से याद हो जाएगा और बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और गांव के और लाइब्रेरी के कोना कोना में वीडियो चलना चाहिए, हर एक बच्चा का भला होना चाहिए। कि ना कि आपको लगता है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं तो दूसरे को बताना ही नहीं, कर भला तो हो भला, सबका भला होना चाहिए। लव यू मेरे भाई एंड बहन, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, लव यू।